बहुत लंबा है कि दुनिया में जन्म और मरण के बारे में आज तक सही और गलत किसी ने नहीं जान पाया है। दुनिया में कितने लोग पैदा हुए और कितने लोग पैदा होने के बाद चले गए, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि सही और गलत क्या होता है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, हम सब आप ये समझें कि जो ये जीवन मिला है, ये जीवन जो है ऐसा जीवन है कि ये दोबारा बार बार नहीं मिलने वाला है। आज श्रद्धेय रामबरन जी हमारे बीच में नहीं हैं, आज वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। क्या वो दुनिया में लौट के आ सकते हैं? अब आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं ना। लाख उपाय करने के बाद भी रामबरन जी नहीं आ सकते हैं। तो जो हमें ये मानव जीवन मिला है, हम इसमें कुछ न कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें जाने के बाद याद करें। वैसे तो ये कहा जाता है कि जब तुम आए जगत में जगत हंसे तुम रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो तुम तो रो रहे होते हो, और ये परिवार या दुनिया क्या करती है, ये खुशियाँ मनाती है कि बेटा पैदा हो गया। तो जब तुम आए जगत में जगत हंसे तुम रोए, और कुछ करनी ऐसी कर चलो जो तुम हंसो और ये जग रोए। तो मनुष्य का जो जीवन मिला है, इसमें कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने आपके जाने के बाद लोग तुम्हें याद करके दो आंसू जरूर बहाएं। और आपके जाने के बाद अगर कोई ये कहता है कि दुष्ट चलोगो बहुत अच्छो रहो, जानते हो, तो फिर वो जीवन समझ लो अच्छा नहीं है। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, स्वर्ग और नरक के चक्कर में लोग बड़ा पड़े रहते हैं कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग कैसे मिलेगा, ये सब बातों में लोग पड़े रहते हैं। स्वर्ग और नरक है क्या? सच बताना, इतने भाई बहन बैठे हो, क्या स्वर्ग और नरक मरने के बाद मिलता है? अगर मरने के बाद कहीं होता तो अभी जो चंद्रयान भेजा गया 1.5 महीना में लाखों किलोमीटर की दूरी करने के बाद चंद्रमा पर पहुंचा, क्या कहीं रास्ते में कोई कोठा बंगला मिला जो स्वर्ग और नरक का होता? लेकिन जब दीपावली आती है तब देखा बाजार में कितने चित्र आते हैं। कहीं आपको भगोड़े की तरह बताया जाता है कि जब आप मर के जाओगे तो आरा से चीरा जाएगा, कहीं कढ़ाई में डाल के तुम्हें पकौड़ा की तरह तलाया जाएगा, है ना, कहीं भाले से कूचा जाएगा, कहीं रौरव नरक कथा कहते हैं तो कहते हैं रौरव नरक में जाओगे। रौरव नरक क्या है कि टट्टी पेशाब का तलैया भरी है, वहाँ में तुम्हें ढकेल दिया जाएगा। ये सब बातें बताई जाती ना। लेकिन जो बताते हैं तेने जब पूछो तो तुम बस गए हो एक आध दाएं में देख के आए हो। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जिंदा आदमी स्वर्ग गाओ नहीं। जिंदा आदमी ने कहूँ स्वर्ग गाओ भैया, और मरो ससुर लौटो नहीं। मरो लौट के आओ बहनों, नहीं आओ ना। तो जी स्वर्ग नरक बताए किन्ने दो, किन्ने बताओ? बस पंडित ने बताओ। बस पंडितों को जाए तो पूछियो, कह रहे तू गौ है कहाँ, मतलब देख के आओ है, गौ है एक आध दिन के लिए हैं। ये सब बेवकूफ हमें बनाया गया, पागल बनाया गया। हम इन्हीं चीज़ों से तो आपसे चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप अब तो समझो। अब वैज्ञानिक है, आप पढ़े लिखे लोग हो, हमें बाबा साहब जैसे लोग ये सब कुछ पढ़े लिख के दे के गए हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, इन चीज़ों को समझें। तो ये स्वर्ग नरक क्या है? स्वर्ग और नरक क्या है? आपके जाने के बाद लोग अगर आपको अच्छा कहते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपके लिए आंसू बहाते हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हें जाते बढ़िया स्वर्ग और कुछ भी नहीं होगा। बुढ़ापे में आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग हमारे लकवा मार जाता है, बेचारे खटिया पे एक एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं, और बहुएं बेटा नहीं देख रहे हैं, तो जाते बड़ो और कोई नरक हो है? अरे बहनों भाइयों, जो कुछ वैसो यही है, मरे के बाद कहीं कुछ नहीं है। एक बात हम बताएं, एक बार की बात है, एक बेटा ने कहा, उसके पिताजी गुजर गए, तो उस बेटा ने कहा हमें ये पता लगाना है कि हमारे पिताजी स्वर्ग में गए या नरक में गए। तो उसने कहा ये पता कैसे चलेगा? तो एक हमारे ये दादा बैठे हैं, ऐसे बुजुर्ग दादा के पास गया, दादा ये बताओ हमारे दादा स्वर्ग में गए नरक में गए, जब पता कैसे चले है? तो दादा बोले कि तू ऐसा कर, जब तेरे बाप की डेड बॉडी जाएगी ना, तो तू अब उस डेड बॉडी के संग जाएगा और लोगों की बात सुनना कि लोग क्या कह रहे। तो लड़के ने ऐसा किया
और जब लड़के ने ऐसा किया तो जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग जो डेड बॉडी के साथ में जा रहे थे, वो सब के सब यही कह रहे थे कि इतने बढ़िया आदमी थे, भगवान सीधे स्वर्ग में गए हुए हैं। किसी की बात मुँह से यही निकल रही थी कि इतने अच्छे आदमी थे कि सीधे स्वर्ग में गए हुए हैं, है ना। तो जब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया तो वो लड़का लौट के आया, और लौट के जब आया तो उसने उन बाबा से गया बाबा के पास। तो बाबा ने पूछा क्या कह रहे थे लोग क्या कह रहे थे? कि साहब जब कह रहे थे कि इतने अच्छे आदमी थे कि सीधे स्वर्ग में गए हुए हैं। तो बाबा ने जवाब दिया कि तो तू जो मान ले कि सीधे स्वर्ग में ही चले गए, सीधे स्वर्ग में ही चले गए। इसके अलावा और कहीं स्वर्ग और नरक के दरवाजे, कोठा, बंगला बिल्कुल नहीं है भाइयों। तो आप लोग पहली बात तो ये समझ लो कि ज़िंदगी में इतने अच्छे कार्य करो, अपने पड़ोसी को भी कभी धोखा मत दो, अपने बहू बेटा बेटियों से भी कभी झूठ मत बोलो। बुद्ध ने 5 रास्ते इसीलिए बताए हैं कि धोखा मत करना, झूठ मत बोलना, किसी के साथ दगा मत करना, छल फरेब मत करना, ईमानदारी से रहना। कोशिश करो कि हम कम से कम 98% तो सही बोलें। कहीं किसी की मौत हो रही है तो वहाँ झूठ बोल भी दें, लेकिन क्या ज़रूरत है कि फ़ोन पे हम कह रहे साहब कहाँ घर से निकले आए, हाँ उदी चौराहे पे आए गए और हैं टाबई में। तो ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है आप बताओ। हम जब फ़ोन से बात करते हैं, मुझे अगर कोई पूछे कि साहब कहाँ हो, अभी मेरे चाहे किसी का भी अधिकारी का ही भले फ़ोन आए तो मैं उनसे सीधा कह दूंगा साहब हम इटावा हैं, है ना। तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है बताओ। इससे क्या होगा कि जो तुमसे फ़ोन कर रहा है, मान लीजिए आपने कह दिया हम उदी चौराहे पर हैं और आप इटावा में हो, तो गारंटी इटावा से आने में आपको 30 मिनट लगेंगे। अगर आप ये कह दो कि हम इटावा में हैं, तो जो व्यक्ति तुम्हें फ़ोन कर रहा है वो व्यक्ति कम से कम 30 मिनट में अपना कुछ काम तो देख लेगा, नहीं देख लेगा। और तुमने कह दी हम आए गए तो वो 30 मिनट बाकी बर्बाद हो गए, वो तुम्हारे इंतज़ार में ही खड़ो रही है ना भाई। वो कुछ काम कर लेगा। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप कोशिश करो कि हम झूठ न बोलें, और जब झूठ न बोलें तो निश्चित तरीके से हम ईमानदारी से बोलें, सच बोलें, और सच बोलते रहेंगे तो निश्चित जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए मेरा आप सबसे पहला ये निवेदन है कि एक तो आप झूठ बोलना बंद करो, अच्छा जीवन बिताना शुरू करो। और जो मनुष्य का ये शरीर मिला है, ये गारंटी है कि ये बार बार नहीं मिलेगा। इसमें रहते हुए आप इस समाज के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करके जाइए, और अगर नहीं कर सकते हो तो निश्चित ये समझिए कि फिर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार ही है। आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वर्तमान में एक मेरी ठीक ठाक पोस्ट भी है, मेरे नीचे 2-4 लेखपाल भी रहते हैं। तो सही बताना मुझे, क्या ये सब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इसकी ज़रूरत है? बताओ क्या ज़रूरत है? आंधी, वर्षा, कोहरा, तूफान, 24 साल से ये मैं भाग रहा हूँ। क्यों भाग रहा हूँ? क्या मुझे किसी बौराने कुत्ते ने काटा है? और मैं एक बात और बता दूँ, मैं आपके यहाँ पर ये कार्यक्रम करने आया हूँ। अभी श्रद्धेय दादा रामबरन जी की फ़ोटो लगी हुई है। हमारे लोग अब धम्मदान भी करने लगे हैं, और जब लोग धम्मदान करते हैं तो इस पर कुछ रुपए पैसे भी चढ़ा देते हैं। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आप लोग जो हैं, जो पैसा मुझे देते हैं, और जब मैं अभी जाऊंगा तो आप मुझे विदा के रूप में कुछ पैसा भी देंगे। और आप लोग सोचते होंगे क्या जो आप लोग हमें पैसा देते हो इससे कहीं हमारे बच्चे पलेंगे? जब सरकार मुझे 80,000 रुपया देती है, उससे हमारे बच्चे नहीं पले तो तुम्हारे 1,000-2,000 से हमारे बच्चे पल जाएंगे। हम क्या करते हैं, जो आप अभी दादा रामबरन जी पर कुछ पैसे अर्पित करोगे, उनके सम्मान में धम्मदान जो करोगे, और करना भी चाहिए, हमारे लोगों को दान करना चाहिए। क्योंकि दान नहीं करोगे, बाबा साहब ने ये कहा था कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज के लिए करो। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास 3 चीज़ें होती हैं, पैसा होता है, समय होता है, और बुद्धि भी होती है। तो वो कहीं ना कहीं समाज में अपने समय का, पैसे का, बुद्धि का सदुपयोग करके समाज को जगाएं, समाज को सही रास्ते पर लाएं। बाबा साहब 18 मार्च 1956 को जब आगरा में आए
तो उन्होंने यही कहा था कि ये इतनी लंबी क्लर्कों की लाइन लगी है, ये केवल अपनी थोंद भर रही है, लेकिन समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। भाइयों, आप जो लोग पैसा देते हैं, आप चाहे धम्मदान के रूप में, चाहे मुझे विदा के रूप में, ये मैं आपके बीच में लगभग 50 किताबें लाया हूँ। ये बाबा साहब का जीवन चरित्र है। क्या है? ये बाबा साहब का जीवन चरित्र है। और ये हर कार्यक्रम में हम 50 या 100 किताबें ले जाता हूँ। अभी जो मेरी कथा चल रही है उसमें भी हम कम से कम 200-500 ये किताबें बांटेंगे। अभी ये किताबें हमने 10,000 इकट्ठी छपवाई हैं। किन के लिए? आप लोगों के लिए, कि आप बड़ी किताबें अपने घर में नहीं रख सकते हो, तो कम से कम जो हमारा मसीहा है, जिसकी बदौलत आज ये सब कुछ है, जिनकी बदौलत ये सुंदर साड़ी है, जिनकी बदौलत ये पंखा है, जिनकी बदौलत ये बढ़िया पैंट शर्ट है, क्या हमें उनका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए? बाबा साहब ने कहा था कि बीज कितना ही अच्छा हो, बीज कितना ही अच्छा हो, अगर उसे समय पर पानी और खाद नहीं मिलेगी तो बीज भी वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा ना। बाबा साहब को अगर जिंदा रखना है तो हमें ये कार्यक्रम करते रहना चाहिए। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात करते रहना चाहिए। ये जो सुंदर सी किताब है, छोटी सी, आप सभी एक एक किताब ले जाना और ले जा करके अपने बच्चों से पढ़वाना, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, या स्वयं पढ़ना। ये छोटी सी 8 पन्ने की किताब जब आप पढ़ोगे, बाबा साहब का जीवन पढ़ोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया। फिर जब इसको पढ़ लो तो कोई बड़ी किताब मंगा लेना। और बड़ी किताबें भी हमारे पास नहीं मिलती, मगर अगल बगल इटावा में हर जगह मिलती हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी उपलब्ध करा देंगे। तो पहले बाबा साहब को थोड़ा बहुत पढ़ो, और जब बाबा साहब को पढ़ोगे तो निश्चित आपका जीवन बदल जाएगा। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो मैं अभी नहीं बता पाया। इस पर पीछे ये मेरा फ़ोटो लगा है। ये क्या लगा है? ये फ़ोटो लगा है। इसके नीचे मेरा नाम पता लिखा है सर्वेश कुमार श्रोमणी, निदेशक बुद्ध भीम गाथा कमेटी, और मेरे 2 फ़ोन नंबर लिखे हैं। हमारे इसमें 8 भाई और हैं, चाहे उनको छोटा भाई मानिए या जो भी मानना चाहो, उनके भी इसमें 8 नंबर लिखे हुए हैं। कभी मेरा फ़ोन नहीं लगता है और आपको कोई काम कराना है, गृह प्रवेश कराना है, बौद्ध धर्म से शादी करानी है, शांति पाठ कराना है, तो आप किसी को भी अगर कॉल कर देंगे, इसमें इन 8 नंबरों में किसी को भी कॉल कर देंगे, वही आपके यहाँ कार्यक्रम करने आ जाएगा। तो मेरा ये नंबर आपके, जब तक ये किताब आपके घर में रहेगी तो ये नंबर भी आपके घर में पहुँच जाएगा। और ये देखिए 8 लोगों का नंबर लिखा हुआ है। इसको आप अपने घर में सुरक्षित रखना, पहले पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, और बच्चों को जब पढ़ाओगे तो निश्चित आपके जीवन बदलने का काम होगा। क्योंकि बाबा साहब अगर दुनिया में पैदा न हुए होते तो गारंटी है कि हमें ये सब कुछ नहीं मिला होता। बाबा साहब जब स्कूल में जाते थे तो उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। मालूम है आपको? स्कूल में प्यासे रहते थे, पूरा पूरा दिन प्यासे रहते थे। बाबा साहब को जब पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, पूरे दिन प्यासे रहते थे। बाबा साहब ने घर पे आके पानी पीते थे। लेकिन बाबा साहब ने जीवन में अगर सबसे पहली अगर लड़ाई लड़ी है तो वो पानी की ही लड़ी है। किसकी लड़ी? पानी की। जिस तालाब में गधा पानी पी सकता था, सूअर पानी पी सकता था, कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन हम लोग पानी नहीं पी सकते थे। तो बाबा साहब ने पहली जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई लड़ी है किसकी? पानी की, महाद सत्याग्रह की। तो बहनों भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम थोड़ा बहुत बाबा साहब के जीवन के बारे में समझें। और मैं पुनः एक बार श्रद्धेय रामबरन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ पुनः एक बार ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो इज्जत सम्मान है श्रद्धेय रामबरन जी को मिला, या आप सबको जो मिल रहा है, ये किसकी बदौलत मिल रहा है? बाबा साहब की बदौलत। आज जो हम आपके बीच में ये शांति पाठ का कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित तरीके से ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब अगर ना आए होते तो हमारे जैसे लोग शांति पाठ भी नहीं कर सकते थे, मैं बोल ही नहीं सकता था। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, बाबा साहब की जो पत्नी थी रमाबाई, उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ा त्याग किया है।
आज जो सुंदर साड़ी है वो रमाबाई की बदौलत है। रमाबाई के 4 बच्चे चले गए, 3 बच्चे चले गए, एक बेटी इंदू चली गई, लेकिन रमा ने कभी ये दुख अपने बाबा साहब को नहीं बताया। आज हम लोग थोड़े से कष्ट में विचलित हो जाते हैं। बताइए, घर में बेटी का निधन हो जाए, बेटा का निधन हो जाए तो क्या पति को नहीं बताया जाता? लेकिन रमाबाई ने ये सब बाबा साहब को क्यों नहीं बताया कि हमारे साहब विचलित हो जाएंगे और उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। बाबा साहब विदेश में थे और रमाबाई पर एक से एक कष्ट पड़ते चले गए। अंतोगत्वा रमाबाई ने 36 साल में अपना जीवन भी समाप्त कर दिया, लेकिन बाबा साहब को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। कभी एक मौका आता है सम्मान के टाइम पर, तो ये रमाबाई ने अगर कुछ मांगा था तो आपके लिए साड़ी ही मांगी थी कि हमारी कोई बहन बिना साड़ी के ना रह जाए। तो निश्चित तरीके से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे महापुरुषों में बाबा साहब के परिवार का बहुत बड़ा बलिदान है। तो हम थोड़ा बाबा साहब को पढ़ें। पुनः एक बार पूरे परिवार से ये कहना चाहता हूँ कि आज श्रद्धेय आप लोगों के पिताजी तो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये भगवान स्वरूपा आपकी माँ बैठी हुई हैं। देवी स्वरूपा जो ये तुम्हारी माँ बैठी हैं, मैं गारंटी करता हूँ कि इनसे बड़ी देवी या इनसे बड़ा भगवान इन तीनों भाइयों के लिए, तीनों बहुओं के लिए, दोनों बहनों के लिए क्या दुनिया में कोई और हो सकता है? बताओ। ये माँ और ये आपके पिताजी अगर न चाहते और दुनिया के देवी देवता और भगवान चाहते, समझना मेरी बात को, दुनिया के भगवान या देवी देवता तागल लगा लेते, ये तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे पिताजी अगर न चाहते तो सही बताना तीनों भाइयों और दोनों बहनों का जन्म हो जाता? नहीं होता ना। तो फिर सबसे बड़ा भगवान कौन हुआ? कौन हुआ? तो ये जो भगवान स्वरूपा माँ बैठी हैं, मैं तीनों भाइयों से और बहुओं से, बहनों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनकी इतनी देख रेख रखना कि इनके मन में सपने में भी कभी ये ना आ जाए कि हमारे बीच से हमारे पति का साया हमारे ऊपर से उठ गया। अगर ये माँ आशीर्वाद देती रहेगी तो मैं दावा करता हूँ कि आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। आपने भी सुना होगा कि माँ बाप का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। घटना ये बताना चाह रहा हूँ, गुजरात का एक बहुत गरीब व्यक्ति था। अंत समय पर उसके पिताजी ने ये कहा, बेटा अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ कि तू दुनिया में कभी दुखी नहीं रहेगा, और तू अगर मिट्टी भी उठाएगा तो वो भी सोना बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सोना। और तू दिन दूना बढ़ता जाएगा। एक बार उसका धंधा चला और वो पैसे वाला हो गया। ये काल्पनिक घटना नहीं है, सही घटना है। और वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया। जब लाखों करोड़ों संपत्ति उसके पास हो गई तो एक बार उसके मन में आया कि ये हम देखें क्या पिताजी का वचन कभी झूठा भी हो सकता है। ये उसके मन में आया, और जब ये उसके मन में आया तो उसने ये सोचा कि ये जो आपके यहाँ लौंग आती है ना, लौंग पूजा जिससे करती हूँ, ये अफ्रीका से आती है। वहाँ लौंग पैदा होती है, अफ्रीका से आती है। उसने ये कहा कि हम अपने पिताजी के वचनों को आकलन करने के लिए हम यहाँ से अफ्रीका लौंग बेचने जाएंगे। क्या करेंगे? वहाँ लौंग पैदा होती है, वहाँ से इंडिया आती है, माने कि हम वहाँ बेचने जाएंगे, देखे घाटा हमें पड़ता है कि नहीं पड़ता है, या पिताजी के वचन पूरे रहते हैं। तो उसने क्या किया कि यहाँ से लौंग लदवाई और वो ले गया अफ्रीका। अफ्रीका जब वो ले गया, वहाँ क्या हुआ, वहाँ का एक नवाब था, उसको उसके गुरु ने एक अंगूठी दी थी और ये कहा था कि जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में रहेगी दुनिया में तो तेरा कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, तुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। वो संयोग बस अंगूठी किसी तरह से, किसी राजा जा रहा था, वो हाथ से निकल करके गिर गई, रेता में गिर गई। अब क्या हुआ, इधर से वो सेठ जा रहा था अपनी लोगों को बेचने, उधर से वो राजा के 100-200 लोग हाथ में चलनी लेके आ रहे थे। क्यों? कि ये रेत है ना, इसको छनवाओ, इसी में कहीं अंगूठी मिल जाएगी। इधर से वो सेठ जा रहा था, दोनों की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो? कि हम सब लौंग बेचने आए हैं। उन्होंने कहा इंडिया से यहाँ लौंग बेचने आए? यहाँ तो लौंग पैदा होती है, यहाँ तो भाई लौंग को कौन खरीदे है, यहाँ तो वही मटिया मोल में नहीं खरीदी है। कि साहब जय तो हम देखन आए हैं,
हमारे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तू जो मट्टी उठाइए तो सोना बन जाए, तुझे कभी घाटा नहीं पड़ेगा। अब उस राजा से हुआ कि तुम जब पब्लिक काय लाए फिर रहे, कि मुझे गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि अंगूठी जब तक तेरे हाथ में रहेगी तो दुनिया में तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। दोनों में वार्तालाप चल ही रही थी कि वो जो सेठ था उसने कहा, मेरे बाप ने मरते समय मुझसे एक शब्द कहा था, और वो नीचे बैठा और नीचे से उसने मट्टी उठाई और ये कहा, मेरे बाप ने कहा था कि तू मिट्टी उठाएगा तो क्या बन जाएगा, होनहार की बात। जैसे ही उसने उठाई तो वो अंगूठी उसके हाथ में थी। वो जो राजा की अंगूठी थी ना, वो हाथ में थी, और जैसे ही वो अंगूठी हाथ में राजा ने देखी, उन्होंने कहा, ये लोगे तो यहीं डाल दो, जितनी तुम्हें संपत्ति चाहिए उतनी संपत्ति लेकर के यहाँ से जाओ, जितनी संपत्ति चाहिए उतनी संपत्ति लेके जाओ। ये किसका आशीर्वाद था? ये उनके पिता का आशीर्वाद था, उनकी माँ का आशीर्वाद था। तो बहनों भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भगवान स्वरूपा माँ जो बैठी है, इसके मन को कभी दुखी मत होने देना। और बहुओं, आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, सुबह उठ करके इनके पैरों को नमन करना, आप भी इनका आशीर्वाद लेना। निश्चित तरीके से आपका जीवन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार श्रद्धेय रामबरन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ पूरे परिवार को धैर्य धारण करने की क्षमता मिले, मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ दो बातें और आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक बात ये कहना चाह रहा हूँ आपसे